कहते हैं कि हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी एक्टिव हो जाएगी ये तो पति के कर्मों पे निर्भर करता है। होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। सावन में लड़कियां मंदिर जाती है अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाती है शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। आपकी तारीफ कोई भी नहीं करता। तो नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई में शेर हैं। आप में बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, ईगो ईगो। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं सुपरस्टार बन गया तो मैं लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करूँगा। इंग्लिश तो मुझे आती ना। हाँ, पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे और अब के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पे भरोसा है, बस जमाई और कमाई सबको सरकारी चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब बीबी खुश होती है तो पति भी खुश होता है, और जब पति खुश होता है तो बीबी को शक क्यों होता है? बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। मम्मी मैं ना आईफोन लाऊंगा। बेटा 2 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? मम्मी चाहे खुद को बेचना पड़े पर मैं आईफोन लाऊंगा। फिर भी 1,99,000 रुपया कहाँ से लाएगा? जब मैं चली जाऊंगी ना तब मेरी कदर करोगे आप। मैं आपकी कदर करना चाहता हूँ। बात कुछ समझ न आए। और कहती थी भाग कर शादी करेंगे, खुद भाग गई, मुझे लेना ही भूल गई। सास को इंग्लिश में क्या कहते हैं बहू? टेंशन। जी बोलिए, टेंशन क्यों ले रही हो मम्मी जी? अभी बताती हूँ ना। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। ये वो जमाना है साहब, इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। हाँ, ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि अच्छे हो या बुरे बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में? एक राज की बात बता रही हूँ, करवा चौथ खाने वाला है, अभी से अपने पतियों की इज्जत करनी शुरू कर दो। हाँ, तब जाके करवा चौथ पर अच्छे उपहार मिलेंगे। दिमाग से काम लो। सुनो जी, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कर्जा लेना है। क्यों कह रहे हो मेरी बहू पे सिलाई करनी आवे? हमने तो कभी कुछ ना करती देखी। छोरा बोला कैसा ना है? मम्मी वो नहीं बोल पाएंगे।
क्यों ना बोल पाएगा? क्योंकि सबसे पहले आके उन्हीं का मुंह सिला था मैंने। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत। गिन तो रही हूँ। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। सुनो, आई लव यू। सूरत देखा है? नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। लेकिन एक बात है, अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिलती है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि दुनिया गोले कोना है ही नहीं। हाँ। जितना तुम मुझसे करते हो। इसका मतलब तू भी टाइम पास कर रही है? प्यार में क्यों होता है, प्यार में क्यों? एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। इतना अंधा पैसा कमाओ मेरे भाई कि पड़ोसी तो क्या, पापा की परियां भी बोले। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। अरे पटाखे कोर्ट ने बंद करवा दिए और साउंड सरकार ने, घी और मिठाइयाँ डॉक्टर ने बंद करवा दी। अब दिवाली हजमोला खाकर मनाए। आज मैं करीब 15 दिन से ये गौर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ठंडी आ रही है वैसे वैसे गर्मी जा रही है। अरे मेरे पास रॉकेट है, पटाखे हैं, अनार है, चक्री बम है, और तुम्हारे पास क्या है? अरे मेरे पास तो माचिस है, एक ही तिल्ली में सब खत्म।